जोहार। जैसे कि इससे पहले भी हम लोगों ने आप लोगों को बेंगलुरु में जो प्रवासी मजदूर परमन बरला जी की मृत्यु हो गई थी उसके बारे में एक खबर दिखाया था। आज हम उनके भाई निस्तर बरला जी के साथ हैं और ये सिमडेगा जिला का ठेठीटांगर प्रखंड अंतर्गत कहूपानी गांव है, जहां से बड़ी संख्या में मजदूर अन्य राज्यों में जाकर के काम करते हैं। और ये सिमडेगा मुख्यालय से लगभग 28 से 30 किलोमीटर दूर है। और ये पूरा क्षेत्र जो है ये वनों से आच्छादित क्षेत्र है और ये आदिवासी समुदाय का बहुल गांव है। तो परमन बरला जी की मृत्यु के बाद में उनको शव को लाने में क्या परेशानी हुई और उनके भाई खुद क्या करते हैं, इसके बारे में हम लोग इनसे ही जानना चाहेंगे। तो वहाँ काम करे जाए से पहले पंचायत में चाहे कोनो जगह बाहरे काम करे जात हो, कहीं के लिखवा के जाए रही? नहीं। अच्छा। और ये जे परमन संगे ऐसा होलक से खने तो कहाँ रही और कैसन जानकारी भेटालक? परमन कहाँ काम करे जाए रहे? परमन मोर भाई बेंगलोर मछली फंसा के मने जाए रहे और मोए गोवा अलग अलग गाँव उन अलग की संग साथी मन फोन कर लाए तो तोर भाई सन हो गिलक से मुझे में तो नहीं अबे होले तो पुलिस मन बूढ़ी ने दे था से तो एक तो के आवे के पड़ी सन कहलाए सागमन और मैं गेलो वहाँ पुलिस मन कहता है आधार कार्ड दिखाओ, दिखा दिलो आधार कार्ड के। हाँ तो तोर भैया के इतनी फ्रिज में रख रहे हैं, फ्रिज टेन गेलो और देखा था तो मोरे भाई तो हाँ मोर भाई है के कई के कहो। और पछे तो थाना गेली, थाना बहुत दूर में है तो हुआ कटिक मास्टर लेके पियून लेके आहे वो मुके स्कूटी में बैठलक और ले गलक थाना। वहाँ इधर पतर कर रहा है मुकवा से गोटे की थी हॉस्पिटल गाड़ी में मुके लाए थी प्लेन अड्डा ठेन जेकर ठिन काम करत रहे से बटे से का सुविधा मिलला उकर पार्थिव शरीर लाने के लगिन, परमन कर पार्थिव शरीर लाने के लगिन? वो तो खाली प्लेन खर्चा दिलक और मोर टिकट और डहर खर्चा। डहर खर्चा कितना दे रहे? 10,000। अच्छा। तो परमन संगे जेमन हिना से जाए रहे काम करे से मन संगे एको जन आलाई कि तोय खाली? मोहे खाली वो मन तो मालिक ये तो सरकार बाटे से थी कमाई के लगिन प्लेन अड्डा ठीन तो आहाय 1 किलो में पैर सकेल शिकार से तोहरे ना जाब ई भाई खाली जाए कई के मुके खाली भेजला वो मन तो निकाला और इसलिए शुरू में मछली मन मोर पालाए। मतलब का अथी परमन कर मृत्यु कर कोनो कारण बताना और पोस्टमार्टम में का अलग? वो तो कागज में कोनो आहे मुके तो नहीं बताला इसन। तो ओकर संगी साथी मन का बताना कि का लेखन मिशन होलक परमन? वो कहला है जे लोग मन धोली और हाथियन मन खाली और चला एखान तो रौद करते ते बोर्ड बैठे थे चाहिए है वहाँ बैठक कई के कहला है और फोटे टापटा के बिछल है और सुते के लगिन माने बना है जगह और इसन बैठे एक हाथ से इसन भूमि में है और गोटे के सेकेंड हैंड बोर्ड के पेंटिंग करके पानी भीतर लेगो था और वो मन आरो चाउर का हल्दी गुणा सिंदूर मन के लगा है चाउर में और गोटे के थी बड़का थरियल के घंटी बना है और ढोंग ढोंग बजत है और भीतर खींच लेगो था ओहे बरा का करत है ई मन तो दूसरा सिस्टम
इसन देखे धीरे धीरे इसन बेहोश माने कि कुछ पूजा करत रहे का हो परमन के। नहीं भगवान के तो नहीं। अच्छा थी अपन रीति विधि से उ मन बोर्ड के खींच लेके थे न पानी भीतर ओ अच्छा अच्छा से हाँ। बड़ा वो बेरा माने उ बन का माना धाना कारण नहीं हम्म चारवा चार के इसन फेंकेन आगे आगे और गोटे के थरिये लेके आहे गोटे घंटी ओके मोर ढुड़ुंग ढुड़ुंग बजा था गोटे पांडे तिगो अच्छा और का करो था ये मन तो कहीं नहीं देख रहा इसन प्रोग्राम के तो कहा अच्छा सामान उसन कहला और धीरे धीरे ढलाएंगे लग पीछे बटे तो 5 मिनट में ओके इसन करो था तो पूरा ठंडा और काटे डेरी में तो आदमी नाखे करवा तो वो मना कर दाव बचा के लागिन हॉस्पिटल ले गए पछे तो पुलिस मन तंग करवे पछे पछे से मधके में मन ले गए हॉस्पिटल तो मैंने बोटे में ऐसा हो रहा है नहीं बोर्ड में तो नहीं बोट ठीक मतलब कि खींचे से पहले हाँ बोट में जाए से पहले तो लेकिन उकर पत्नी से जिस दिन में मुलाकात करे का रहो 4 तारीख के से दिन उके पता नहीं रहे कि वो गोवा में है कि बेंगलोर में तो मतलब गोवा जाए के लेकिन लगिन निकल रहे कि बेंगलोरे जाए के लगिन निकल रहे बेंगलोर अच्छा उमन 1 घंटा के आगे निकल गए हमें गोवा वाला मन 1 घंटा के पीछे तो बेंगलोर कितना जन जा रहा ई टोली से जहाँ है करीबन यहाँ से 7-8 जन लगे और केकरो लिखा है कि नहीं जाए नहीं और तोहरे गोवा का जन जा रहा हमें जाए 55 जन 55 जन अच्छा तो ये 55 जन जे जा हा ई का टोली से 55 जन जा हा यहाँ से खाली यहाँ से बिरगा टोली से खाली हाँ बूढ़ा छोड़ा सब जहाँ है तले अच्छा तो केकरो लेकिन लिखा है कि नहीं जाए नहीं अच्छा तो हुआ जावल ओकर बाद तोहरे के कितना से कितना बजे तक काम करे का है कितना देव का लेब ये सब लिखित कुछ भेटाइल कि खाली मौखिक में सब काम है हाँ मौखिक में मैं तो तोहर थे आ रहा ही है ओके सुन से मधिक में और नहीं जाता से तो वहाँ बाटे के पंचायत में लिखवाए के है जाबे का लगन कि नहीं दादा लिखवाए के जाके से सुविधा भेटाता और हुआ तकलीफ तो होबे करे कोनो काम ले का लेखन का लेखन का तकलीफ और खतरा जगह है केवल तो समुद्र पर काम भात 3 समय से भेटाइल होने से है हाँ तो भरपूर भेटाइल कि आधा पेटा भेटाइल भरपूर है 3 टाइम कितना 1 महीना कर कितना पैसा दें तो इतना तो बतिया दे उतना 12-15 अच्छा 12-15 मतलब ओवर टाइम हो करवाएं कभी कभी रात भर कभी कभी अरे बाप रे जाल खींचे के जाल माने इतना और सिंह देगा तक उतना जबर है और एक बार खींचबे नहीं 4-5 घंटा लगी ऊपर में मछली मन अबाए आचे का कोनो बगरा अबाए हो तो 4 ट्रक एक बार अच्छा तो जैसा कि आप लोग सुने कि दादा जैसे बताए इस पूरे बिरगा टोली रेवन्यू जो ये विलेज है यहाँ से ही गोवा 55 मतलब कि पुरुष गए हैं तो आप समझ सकते हैं कि इस गांव से कितनी बड़ी संख्या में लोग प्रवासी मजदूर हैं और स्पष्ट दादा बता रहे हैं कि किसी का भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और स्वर्गीय प्रमन वर्ला के साथ में 5 से 6 मजदूर गए थे लेकिन मजदूरों की स्थिति इस बात से स्पष्ट होती है जिस तरह से इन्होंने बताया कि जब उसका देहांत हो गया परमन का और उसके साथ उसके ही गांव के लोग गए हुए हैं काम करने के लिए लेकिन वो तक उनके साथ मतलब कि डेड बॉडी के साथ गांव तक नहीं आ सके और मालिक का कहना है कि चूँकि उसके भाई ले जा रहे हैं तो आप लोग मत जाइए। तो ये जो हमारे यहाँ के मजदूर हैं जो बाहर जाते हैं उन्हें अपनी जो भी राइट्स हैं विशेष करके जो लेबर राइट्स हैं उनके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। बस ये लोग पैसे कमाने के लिए चले जाते हैं 12 से 15 हज़ार कमाते हैं ऐसा जानकारी निस्तर जी ने हम लोगों को दी और ये सुनकर बहुत अफसोस हो रहा है इस समय कि
लेबर राइट्स के बारे में इस देश में स्थिति बहुत गंभीर है। विकास इतना जोर पकड़ चुका है कि यहाँ जीते जागते जो मजदूर हैं उनके अधिकारों पर बात करना इस समय कितना ज़रूरी है। लेकिन देश और राज्य सरकारें सब कोई इस बड़े मुद्दे को लेकर के बहुत मौन है, जो कि बहुत गंभीर विषय है और इस पर काम करने की ज़रूरत है। जितने लोग भी बेंगलोर, गोवा, अन्य जगहों पर रहते हैं, मैं उन्हें इस वीडियो के माध्यम से, अगर जो देख रहे हैं, उन्हें आजीविका ब्यूरो ने इंडिया लेबर लाइन एक शुरू किया है, जिससे कि जो भी मज़दूर कहीं भी काम करते हैं, उन्हें किसी भी तरह की समस्या हो तो उस पर कॉल करके अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं और उनको ससमय समाधान दिया जा सकता है। ये नंबर मैं बताना चाहती हूँ। ये नंबर है 1800-833-9020, 1800-833-9020, 1800-833-9020, 1800-833-9020। ये इंडिया लेबर लाइन है और आजीविका ब्यूरो लेबर्स लोगों के लिए ये टोल फ्री नंबर जारी की है, जिससे कि जो भी मज़दूर महानगरों में काम करते हैं और किसी प्रकार की सहायता उनको चाहिए और किसी प्रकार की इस तरह की समस्याओं पर पड़ते हैं तो वो समाधान के लिए उनको फ़ोन कर सकते हैं, जिससे कि उन तक समस्या का समाधान पहुंचाया जा सके। तो जे गाड़ी कर खर्चा उर्चा यहाँ तक परमन के पहुँचाए के लगिन उनकर पार्थिव शरीर के लगलक से कितना खर्चा लगलक और कोनो वर्ष सहायता मिललक कि नहीं? सुनले तो सुन रहा दे एनो सिक्का जी ने कही के, लेकिन एकांतक मोर हाथ में इतने दी है और मैं उन्हें से दे रहा है मालिक 10,000, उक्र में से पैसा मोठिन रहे 7,000 लेकर रांची से ही ये था बिरंगटोली तो। और वो गाड़ी वाला कहा था कि पैसा क्लियर नहीं कर पे होले तो सिमडेगा में खड़ा कर दें गाड़ी के, अब बोले नहीं जाए तो हाँ नहीं जाओ सन कहते। और मोटिन तो है थोड़े मोड़े पैसे से कर चार सब कर्मो, लेकिन ओके पहुँचा दे घर तक कहलो। तो मतलब तो के प्लेन से पूरा बिरंगा टोल मतलब रांची तक तो एकला ही आले नहीं, और रांची से सिमडेगा तक हो एकला। और उकर में मतलब कि रांची से सिमडेगा तक आवे के में 7,000 रुपया लगलक, ये बिरंगा टोली तक आवे के लगिन। और पैसा भी कहाँ से नहीं भेटालक। नुकसान यही नुकसान है, मतलब कि अगर रजिस्ट्रेशन करके नहीं जाए से यही सब सुविधा नहीं भेटा। और दूसर बड़का बात कि एम्बुलेंस वाला कहा था कि पैसा ना केवल हिये पर मैं मतलब कि छोड़ के जाऊँ, सिमडेगा तक ही खाली छोड़ दे कह के। तो ये सब बहुत मतलब कि मानव अधिकार कर हनन है कि सब बट्टे से का करबे। भेजे तो गाड़ी के तो एनो सिक्का भेज रहे। अच्छा। लेकिन पैसा मैं देमु कि तो देवे सेकेंड मके नहीं बता रहा। तो ललित वुमन कहत रहे जे मोए देमु घलक मोर बट्टे से कहत रहे, लेकिन मोर इथी क्या कहन जे मार्जिन से काम में नहीं, वो दोसर मन असरा नहीं, दोसर का असरा इतनी नखे करे, बस अपने से ही करे खल। और ठीक है चार। तो ये आप लोग देख रहे थे सिमडेगा के एक गांव के बारे में, जहां के एक मजदूर परमन बरला जी की मृत्यु 1 तारीख को बेंगलोर में हो गई थी और जिसका पार्थिव शरीर 4 सितंबर को उनके गांव लाया जा सका। और उसके भाई निस्तर जिससे हमने बात की, जो उनके शव को लाने के लिए गए थे, और वो स्वयं भी एक प्रवासी मजदूर हैं, गोवा में काम करने गए थे। और इस घटना के बाद में वो अभी घर में हैं और मुझे थोड़ी तसल्ली इस बात से है कि इनको अब रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जाना है। इस वक्त हम लोग
स्वर्गीय परमन बरला जी की पत्नी के साथ हैं और ये बहुत दुखद घटना है कि इतने कम उम्र में उनके साथ जो हुआ वो भी काम के दौरान ऐसा हुआ। हम पूछते हैं कि परिवार को क्या कुछ पता होता है जब एक मजदूर बाहर काम करने के लिए जाता है। हम लोग बैठे हैं कहूपानी के ही रिपाटोली गांव में, जो कि स्वर्गीय परमन बरला का ससुराल है, और उनकी पत्नी हमारे साथ हैं। इतने कम उम्र में साथी के गुजर जाने का बहुत दुख है इनको, और इसलिए हम लोगों से ये बात नहीं कर पाई। ये जो पूरा मजदूरों के साथ इस तरह का जो मजदूरों के राइट्स का जो कहिए कि मजदूरों को जो अपने राइट के बारे में नहीं पता है, उसकी वजह से जो इस तरह की समस्याएं आती है और लोग बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं और वहां कुछ हो जाना और फिर एक बड़ा गैप जो है उसकी वजह से किस तरह से लोग प्रभावित हो रहे हैं, ये हम लोग सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें गलती किसी की नहीं है, क्योंकि जिस तरह का जीवन यापन संपन्न लोग कर रहे हैं, उनके बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं, अच्छा स्वास्थ्य सेवा उनको मिल पाता है, उसके चाह में लोग अगर कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं तो ये कहीं से गलत नहीं है। लेकिन अपने अधिकारों के प्रति जो अनभिज्ञता है, विशेष करके हमारे इलाके में अशिक्षा और जागरूकता की कमी की वजह से जो ये इस तरह का समस्या है, उसकी वजह से जो सामना करना पड़ता है पीड़ित परिवार को, उस दुख की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो खोया है उसको किसी भी रीति से भरपाई करना बहुत असंभव है। इसलिए जरूरी है कि हम सब मिल करके लोगों को जागरूक करें कि वो कहीं भी जा रहे हैं, वहां उनके काम के स्थल में उनके राइट्स क्या हैं, उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या क्या जानकारियां उनको हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए और अपने परिवार वालों से साझा करना चाहिए। और इसलिए हम अपने इस पूरे काम में मजदूरों की भी बात करते हैं, मजदूरों के राइट्स की बात करते हैं, उन्हें बताने की कोशिश करते हैं।